हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? अभी तक हमने पीछे जो पढ़ा है वो पढ़ा था हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वो सर्किट थे जिनके अंदर आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली करंट इनपुट सिग्नल्स। ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट डिपेंड करती है केवल और केवल करंट इनपुट के ऊपर। इनपुट के हिसाब से हमें आउटपुट मिलती है किसी भी सर्किट में। फॉर एग्जांपल दिस वन, वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी एंड वी हैव आउटपुट फ्रॉम द सर्किट। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे भी जरूरत आती है कि हमें आउटपुट जो चाहिए वो इनपुट के ऊपर तो डिपेंड करे ही करे, लेकिन साथ में वो जो हमारी पहले वाली आउटपुट है उसके ऊपर भी डिपेंड करे। तो ऐसे सर्किट्स जिनमें आउटपुट करंट इनपुट के ऊपर तो डिपेंड करते ही करते हैं, साथ में करंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट, इसमें दोनों चीजें हमारे पास काम आएंगी, करंट इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। ऐसे सर्किट्स को नाम दिया जाता है सीक्वेंशियल सर्किट्स। अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखें तो क्या बनेगा? दिस वन वी हैव इनपुट, जिसको हम कहेंगे करंट इनपुट। वी हैव आउटपुट फ्रॉम द सर्किट एंड वी हैव वन इस सर्किट में अगर हम देखें तो हमारे पास इनपुट है और आउटपुट है, करंट इनपुट करंट आउटपुट, बट वी हैव वन स्टोरेज एलिमेंट जिसको हम कहेंगे एक मेमोरी एलिमेंट, जिसको हम टेक्निकली कह सकते हैं कि फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट। सच ए सर्किट इज कॉल्ड ए sequential circuit। sequential circuit कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के हमारे पास एग्जांपल्स थे हाफ एडर, फुल एडर, डिकोडर, एनकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मक्स, डीमक्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से सीक्वेंशियल सर्किट्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, जिसमें हमें हमारे प्रीवियस आउटपुट को भी इनपुट का एक हिस्सा बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे वो अभी देखते हैं।
हमने स्टार्ट करना है सीक्वेंशियल सर्किट। इसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अबाउट NAND गेट। NAND गेट के हम किस लेवल की बात करें, इफ वी हैव टू इनपुट्स एंड आउटपुट A डॉट B बार, NAND नॉट ऑफ AND 0 0 0 1 1 0 1 1. What is the output of that gate? AND is 0 1 0 0 0 1 1 1 or what? No. What is AND? See, 0 0 0 1. So A dot B1 becomes what it becomes? AND 0 0 0 1. It is 1 1 1 0. Remember, when any of the input to a NAND gate, output is always 1. When both inputs are high, output will be 0. We will use this property of AND gate. Now see, let us consider an example. We have this circuit. If I say this output is fed back to this circuit and this one like this, this is called as R. So simply I can say, if I say it is SR, this is output complement of the output. This circuit is called SR latch. Latch क्या है? Latch एक ऐसा सीक्वेंशियल सर्किट है जो हमारी नीड है स्टोरेज एलिमेंट की, उसको पूरा करेगा। यूं कहें, ऐसा लैच इज द बेसिक एलिमेंट विच इज यूज्ड टू स्टोर 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये 1 bit ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेगा, हमें इसको देखना है। जब हम S और R को काउंट करेंगे, हमने प्रीवियस आउटपुट को भी हमने इनपुट का एक हिस्सा माना है। हेयर आउटपुट R Q एंड Q बार। हमेशा याद रखना है, सीक्वेंशियल सर्किट्स जो भी हमारे हैं, दे आर bistable. Bistable means either the output will be 0 or 1. Bistable, 0 या 1. This is property of sequential circuits. The other difference with combinational circuit is that they have memory, but in case of sequential there is no memory. Output depends only on the input. Sequential circuits are slower in nature, then cheaper. These are some properties of sequential circuits over combinational circuits. Now coming to this side, we have S, we have R, we have Q, we have Q bar. Now see what happens.
S R Q. There are three things. Let us suppose S is 0, R is 1, Q is 0. What happens? S is 0, R is 1, Q is 0. This Q is fed back to this circuit. This is 1, 0. Output of this will be obviously 0 means always 1. 1, 1, 0, 1. Then 1 to this one, 1, 0, 0, 1. Output is like this. This continues in this state of 1. Now what happens when S1 R0 Q0? S1 Q0 0. This is 1 1 0. Output is 0. So we have in case of S0 R1 Q is 0. Output is 1. When we have S1 R0 Q0, output is 0. Another case R1 S0 Q1. This 1 1 1 1. This is 0 0 0 1. Always in the state of 1. S0 R1 Q1. Output is always 1. When both are 0, S0 R0 S0 R0. Here output will be 1. Here also 1. But irrespective of value of Q, we will be having all the values Q and Q are same. This is not allowed condition. In case of 1 1, S1 R1, if we have this one, this is 1 Q1 S1 R1. This one is had feedback with this gate 1 1. This is 0 0. This goes to this one 0 1. Then 1 0 0 1 1 1. Q is 1. Output is always this is 1 1 0 0 1. Always 1. When there is 0. S1 R1 Q0. This is 0 1 1 1 1 0. So this is the table we have with this circuit. This is called basic latch diagram, or we can say latch element to store one bit of information. Here we have only two states to store down. या हमें 0 मिलेगा या हमें 1 मिलेगा, लेकिन जब हमारे पास इस सर्किट के अंदर S और R की वैल्यू 0 0 होगी, तब ये कंडीशन हमारे बाइस्टेबल स्टेट को डिफाइन नहीं करती। कॉन्ट्राडिक्शन है कि Q और Q बार की वैल्यू दोनों अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए इस स्टेट को हम कहेंगे दिस स्टेट इज नॉट अलाउड, दिस कंडीशन इज नॉट अलाउड, बट वी नीड S0 and R0, so we
change this one to like this. We have S complement, R complement. अगर हम इस सर्किट को इसमें चेंज करते हैं तो हमारे पास सर्किट क्या बनता है, हम सर्किट को मॉडिफाई कर देते हैं तो सर्किट हमारे पास बनेगा लाइक दिस. This is called S, this is called R, this is called Q, Q1, let us say it is G1, G2, G3, G4. Gate number 1, gate number 2, gate number 3, gate number 4. All these are NAND gates. Input S, input R, output Q, output Q bar. The output table for this circuit, so we can say SR latch. Latch circuit, SR latch table. So we can say truth table, or the table for SR latch will be SR. We have Q as previous output and we will be having new output. Q P from previous, Q and for new. So we have 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. अगर हम इस सर्किट को ध्यान से देखें, we have SLR, SLR, जैसे कि हमने पिछले सर्किट में देखा, आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, S और R जब 0 0 होंगे, जब S और R 0 0 है तब Q की वैल्यू मान लिया हमने ये 0 है, आउटपुट ऑफ दिस विल बी 1 1. So here Q0 0 goes to this circuit, gate number 2, 1 0, it becomes 1 1 goes to this, output is 0 again. So we have a new output of 0. In the next case we have 0 0 Q P as 1. Now this is 1. अब हमारे पास प्रीवियस वैल्यू 1 है, 1 गेट 2 पे लगा, 1 1 फिर becomes 0 0 here 0 1 1 1 1 0 0 this 2 this 1, so output is 1. जब S और R की वैल्यू 0 0 है, जो हमारे पास आउटपुट पहले थी वही आउटपुट अब हमें मिल गई. नेक्स्ट केस है हमारे पास जब S 0 है, R 1 है. S0 R1, S0 R1. This is 1, this is 0. We say Q is 0. If it is 0, 0 0 1 1 1 1 0, output is 0. Second case 0 1 1. Now 1 0, it is 1 1 here, 1, this is again what
we have 1 is there, 1 1 0 0 1 1 0. So the output changes from 1 to 0. In the next case we have 1 0. One zero. It is 0. It is 1. Now see what happens. Output is 0. Output is 0. 1. Oh sorry. 0 1 0 0 1 1. This is 0 0. It becomes 1 1 1 0 0 1. The output of this is 1. Again, now 1. What happens when it is 1? Previous value is 1. 1 1. It is 0 0 0 1. 1 1 0 0 0 1. It is always in the state of 1. There is no change when we have S0, S1, R0 and previous value 1. Output is 1. Again we have like this. Now S11, S1, R1. Whatever the value of S, when S1, R1, whatever the value of Q is, previous value either 0 or 1, the output will always be 1 1. In both the cases, Q and Q bar will be having 1 1, which is contradiction to our statement that both output states are complement to each other. So this condition is not allowed. Not allowed. Not allowed. This situation is not allowed when S0, S1 and R1. अब इस टेबल को अगर हम समराइज करें तो हमें क्या मिलता है? When S0 R0, S R, we have only Qn. S0 R0. In both the cases we have previous output, so we can say Q previous when S0 R1 we have always 0. This is called reset. When S1 R0 this is always 1. It is called set state. When 1 1 this condition is not allowed. So we can represent our circuit like this as R Q bar. This is called SR. अब जो सर्किट हमने देखा है इस कॉल्ड ए लैच. अगर हम इस लैच के साथ एक क्लॉक पल्स और यूज करते हैं तो हम लैच को कन्वर्ट कर देते हैं फ्लिप फ्लॉप में. अगर हम अपनी लैच को एक ऐसा इनपुट दे दें जो हमारे सर्किट को तब तक एक्टिव रखेगा जब तक हम चाहते हैं, we can call that link as clock or enable input. हम तब तक एक्टिव रखेंगे उसको जब तक कि हमारे पास वो हमारी क्लॉक हाई रहेगी, तब हम उसको कहेंगे हमारा सर्किट काम कर रहा है. और उस सर्किट को हम कहते हैं लैच नहीं फ्लिप फ्लॉप. ए फ्लिप फ्लॉप.
आज के लिए बस इतना ही। कल हम फर्दर पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, क्लॉक के बारे में। थैंक यू वेरी मच।